को गांव के लोग मंदिर में जमा हुए। आज अमावस की रात थी, इसलिए कुल देवता पर बलि चढ़ाने के लिए वहां पर एक पशु को लाया गया था। उसके हाथ, पैर और मुंह को रस्सी से बांधा गया था। पंडित जी मंदिर के बीचों बीच यज्ञ कुंड जलाकर पूजा की तैयारी कर रहे थे। यज्ञ कुंड के चारों तरफ गांव के लोग बैठे हुए थे। पंडित जी ने यज्ञ करना शुरू किया और यज्ञ के पूर्ण होने के बाद उन्होंने अपने हाथ में चाकू लिया और देवता के सामने उस पशु को बलि चढ़ा दिया। लेकिन देवता की मूर्ति पर रक्त की एक बूंद तक नहीं गिरी। ये देखकर पंडित जी घबरा गए। अनर्थ, घोर अनर्थ! कुल देवता ने इस बार भी बलि स्वीकार नहीं की। लगातार तीसरा बार हुआ है ऐसा। पिछली 3 अमावस से देवता बलि की स्वीकृति नहीं कर रहे। अगर लगातार 3 बार देवता बलि को स्वीकार ना करें तो इसका अर्थ केवल विनाश है। इसका अर्थ है कि किसी ने जानबूझकर देवता के नियमों का खंडन किया है। नियमों का खंडन? कैसा खंडन पंडित जी? देवता पर तो हम हर अमावस को बलि चढ़ा रहे हैं और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा हो रही है। बात बलि चढ़ाने या पूजा करने की नहीं है। तुम सब जानते हो कि इस गांव में केवल इस गांव के देवता की ही पूजा हो सकती है। उनके अतिरिक्त कोई और शक्ति इस गांव में पूजी नहीं जा सकती। गांव के किसी व्यक्ति ने किसी और शक्ति को देवता से ऊपर स्थान दिया है। इसी वजह से देवता का क्रोध गांव पर फूट रहा है। इसका मतलब गांव में जो लोगों की जानें जा रही हैं वो सब देवता का क्रोध है। मगर गांव वालों में से ऐसा कौन कर सकता है? सभी जानते हैं कि देवता का नियम क्या है। ना जाने किसने ये घोर पाप किया है, मगर जिसने भी ये किया है उसने गांव वालों को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। अगर ऐसा है तो हम देवता का क्रोध कैसे शांत करेंगे? अगर देवता का क्रोध शांत नहीं हुआ तो इस तरह तो पूरा गांव ही खत्म हो जाएगा। इसका एक ही निवारण है, जिसे बोलते हुए भी मेरी जुबान कांप रही है। लेकिन देवता के क्रोध को शांत करना है तो उन्हें 7 नवजात बच्चों की बलि चढ़ानी होगी। तभी देवता गांव वासियों को क्षमा करेंगे। क्या? नवजात बच्चों की बलियां? ये आप क्या बोल रहे हैं पंडित जी? भला कोई अपने नवजात बच्चे को बलि पर कैसे चढ़ा सकता है? ये किसी भी माँ के लिए मुमकिन नहीं। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। देवता को शांत करने का यही एक तरीका है। अगर अगली अमावस्या को हमने देवता को 7 बच्चों की बलि नहीं चढ़ाई तो ये मौतों का होने वाला सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। पंडित जी ने देवता के क्रोध को शांत करने